गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं तो आपके सामने नहीं हूँ, आपके स्क्रीन पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, जो कि क्लास 9th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और बच्चों हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं। अभी तक 7 और 8 छोटे छोटे वीडियोस में हम लोगों ने इसके टॉपिक्स को, इनके इंसिडेंट्स को डिस्कस किया है। पिछले वीडियो में मैंने जहाँ छोड़ा था वहीं से हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसने अप्रैल 1792 में युद्ध की घोषणा कर दी प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, है ना, डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। और इस युद्ध में भाग लेने के लिए फ्रांस के कोने कोने से जो आम नागरिक हैं, वॉलंटियर्स यानी स्वयंसेवक जो हैं, स्वयंसेवक यानी जो स्वयं अपनी इच्छा से देश की सेवा करने के लिए जो आगे रहते हैं, वो लोग सेना में भर्ती होने आ गए। और उनके लिए ये युद्ध, अपने देश के लिए युद्ध में भाग लेना ही नहीं था, बल्कि ये था कि ये जो राजा हैं, ये जो सामंत हैं, ये जो अमीर लोग हैं, ठीक है, पूरे यूरोप में जो हैं, जो शोषण करते हैं लोगों का, हमें इनके खिलाफ युद्ध करना है। तो एक नया जोश था उनके अंदर, ठीक है ना। दे सॉ दिस, आपकी स्क्रीन पे लाइन दिखाई दे रही होगी बीच में बच्चों। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों। इसके आगे हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। Among the patriotic songs they sung was the Marseillaise। मार्सिलेज बच्चों ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। जैसे हमारा नेशनल एंथम जनगण मन है, उसी तरह से मार्सिलेज फ्रांस का नेशनल एंथम है। ये पहली बार गाया गया, ये क्या था, मार्सिलेज, कंपोज्ड बाय द पोएट रोजेट डी लेस्ले, ठीक है। इन्होंने, ये कवि हैं, इन्होंने इसको कंपोज किया, लिखा है। इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलीज एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम, है ना। इसको सबसे पहली बार जो है, जो स्वयंसेवक जो कि मार्सिलीज के रहने वाले थे, इन लोगों ने पहली बार इसको गाया था एक साथ, जब वो पेरिस की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस प्रकार इसका नाम पड़ गया, इस फ्रांस के इस नेशनल एंथम का नाम पड़ गया मार्सेलेज, है ना। द मार्सेलेज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, बताया मैंने आपको ये बात। आगे आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। द रिवोल्यूशनरी वार्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। और ये जो क्रांतिकारी युद्ध हो रहे थे बार बार, इसकी वजह से लोगों की आर्थिक परेशानियां काफ़ी बढ़ गई। भाई युद्ध होता है, कोई भी युद्ध होता है तो वो अच्छा तो होता नहीं है, या अच्छे के लिए भले ही लड़ा जाए, लेकिन जिस समय वो युद्ध हुआ और उसके तत्काल बाद आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है, हर तरह का, जान का, माल का, है ना। देश जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है, बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो वही ऐसा हुआ भाई फ्रांस के लोगों के साथ भी। हालांकि ये युद्ध वो लोग अपने अच्छे के लिए लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी युद्ध तो युद्ध होता है। While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families। जब सीमाओं पर घर के पुरुष युद्ध लड़ रहे होते थे, तो महिलाएं जूझ रही होती थीं परिवार का पेट पालने के लिए, कैसे कमाना है और अपने परिवार की देखभाल कैसे करनी है, उसकी जिम्मेदारी महिलाओं की हो जाती थी, है ना। वीमेन वर लेफ्ट टू कोप विद टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग।
यानी पैसा भी कमाना है, जीविका भी चलानी है, ठीक है, और अपने परिवार की देखभाल भी करनी है। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society. जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात से सहमत था कि इस क्रांति को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बना है, ये सिर्फ अमीर समाज के अमीर वर्ग को अधिकार देता है, राजनीतिक अधिकार देता है। तो समाज में तो अमीर तो है नहीं, सभी लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, वो भी उसी देश के नागरिक हैं, उनको भी राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। तो इसलिए एक बड़ा वर्ग तो गरीबों का ही था, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो गरीबों का था। तो सब ये चाह रहे थे कि नहीं, ये रुकना नहीं चाहिए, ये क्रांति रुकनी नहीं चाहिए जब तक कि हर व्यक्ति को अधिकार न मिले। Political clubs became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action. अब उस समय क्या हुआ, अलग अलग तरीके के राजनीतिक संगठन बनने लगे जिनको पॉलिटिकल क्लब्स कहा गया। राजनीतिक संगठन जैसे आजकल जैसे बहुत सारे राजनीतिक दल बनते हैं ना, राजनीतिक पार्टियां, तो मैं राजनीतिक पार्टी तो नहीं कहूँगा, राजनीतिक दल तो नहीं कहूँगा, एक राजनीतिक संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना था, है ना। पॉलिटिकल क्लब्स ये एक ऐसे जो पॉलिटिकल क्लब्स थे उस समय, ये एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बन गए थे जहाँ पर लोग इस बात पर डिस्कस करते थे कि सरकार की नीतियां कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और उनको लोगों को, आम लोगों को ये राजनीतिक संगठन जो है एक मंच प्रदान करते थे जहां पर कि वो डिस्कस कर सकें, इस बात पर विचार कर सकें कि उन्हें किस तरह का एक्शन, उस तरह के क्रियाकलाप वो करें कि उन्हें राजनीतिक अधिकार मिले। भाई देखो, एक होता है कि एक साधारण नागरिक है, उसको अपना राजनीतिक अधिकार चाहिए सरकार से, तो अगर वो अकेला कहीं भी जाकर बोले कि भैया हमको राजनीतिक अधिकार दे दो, सड़क पे कोई उसकी बात सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। लेकिन यही अगर वो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ जाए, लोगों को एक करने की कोशिश करे, एक ग्रुप बनाए, एक समूह बनाए, ठीक है, और तब वो ग्रुप मिल करके, वो संगठन मिल करके आवाज़ उठाए कि भाई हमें ये अधिकार चाहिए, तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। तो इस तरह से ये जो पॉलिटिकल क्लब्स थे जिसमें बहुत सारे मेंबर्स, सदस्य बनते थे, और ये लोग आपस में विचार करते थे, अपने एक्शन प्लान करते थे कि हमें किस तरह के कदम उठाने चाहिए, है ना, क्या हमें करना चाहिए कि हमें राजनीतिक अधिकार मिले, ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। और उन्हीं में से, इन राजनीतिक क्लब्स में से, संगठन में से जो है सबसे जो सफल राजनीतिक संगठन था वो था जैकोबिन्स। उस पॉलिटिकल क्लब का नाम था जैकोबिन, और ये जो है संत जैकोब के नाम पर इस पॉलिटिकल क्लब का नाम पड़ा, जो कि पेरिस के रहने वाले थे, सेंट जैकोब, है ना। Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs. महिलाएं भी जो कि इस समय काफ़ी सक्रिय थीं अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर,
उन लोगों ने भी इस काल में अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, संगठन बनाए। ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड। मतलब सेक्शन 4 में महिलाओं के डिमांड्स के बारे में बताया गया है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और ये जो जैकोबिन क्लब जो एक राजनीतिक क्लब बना था, पॉलिटिकल संगठन बना था, इसके जो सदस्य थे मुख्यतः वो समाज के गरीब वर्ग से आते थे, ऐसे वर्ग के लोग जो कि कम संपन्न थे। कम संपन्न यानी एक प्रकार से गरीब थे। ठीक है। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। इनमें छोटे मोटे दुकानदार, कारीगर जैसे कि जूता बनाने वाले, और ये बेकरी में जो पेस्ट्री कुक्स होते हैं, बेकरी में काम करने वाले, घड़ी साज जो घड़ी बनाने वाले होते हैं, प्रिंटर। ठीक है। घरों में काम करने वाले नौकर, या फिर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर, डेली वेज वर्कर, यानी जो एक दिन काम किए मजदूरी मिल गई, दूसरे दिन काम किए मजदूरी मिल गई, जिस दिन काम नहीं किए उस दिन मजदूरी नहीं मिली, है ना, डेली वेज वर्कर्स। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे, और इनका जो नेता था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे। ठीक है। इस जैकोबिन क्लब का जो मेन लीडर था। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. और इन जैकोबिन्स ने, जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे उनको जैकोबिन्स कहा गया है। इसमें एक बहुत बड़े जो सदस्यों की संख्या थी, उन लोगों ने ये निश्चित किया या ये निश्चय किया कि हम लोग जो है लंबे लंबे लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र, वो स्ट्रिप वाले ट्राउज़र होते हैं ऐसे, मतलब डायगनली उसकी स्ट्रिप्स होती है ऊपर, उस तरह के ट्राउज़र, उस तरह के पैंट्स हम लोग पहनेंगे जो डॉक वर्कर्स, डॉक पे काम करने वाले मज़दूर जो पहनते हैं। ये ऐसा क्यों किया, ऐसा उन्होंने क्यों किया? वो ये शो करना चाहते थे कि देखो ये जो अमीर लोगों की जो पहचान है, फैशनेबल और कीमती और महंगे कपड़े पहनना और फैशनेबल कपड़े पहनना, देखो हम इसके खिलाफ हैं, इसलिए हम एक नॉर्मल मजदूरों वाला कपड़ा पहनेंगे, यही हमारी पहचान बनेगी, है ना। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रीचेस, है ना। ये क्यों किया गया? ताकि ये बताने के लिए कि देखो हम लोग ये जो बहुत फैशनेबल सोसाइटी, जो पैसे वाले लोग हैं, इनसे हम एकदम अलग हैं, है ना। जो खास तौर से नी ब्रीचेस पहनते थे, यानी घुटने तक का जो कोट होता है, ओवर कोट टाइप का जो सूट होता है, उस तरह का वो पहनते थे। तो वो ये जो जैकोबिन से ये दिखाना चाहते थे कि नहीं नहीं, हम ये पैसे वाले नहीं हैं, है ना, हम लोग मज़दूरों की ड्रेस पहनेंगे। ठीक है बच्चों, ये नी ब्रीचेस। इसके बाद ये आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कल, उसमें आगे की जो लाइंस हैं और आगे का जो चैप्टर है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, गुड नाइट।